कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीले वायरस के फैलने की वजह से देश की 90% आबादी ज़ॉम्बी बन चुकी है और यह ज़ॉम्बी इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़के मिन से होती है, जिसे सुबह उठते ही अपनी माँ का एक खत मिला जिसमें कुछ खाने का सामान और घर की ज़रूरती चीज़ें खरीद लाने को कहा गया था, लेकिन वह अपनी माँ की कही बात इग्नोर कर अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने लग जाता है। गेम खेलते खेलते उसका एक दोस्त उसे मैसेज पर जल्द ही टीवी चालू कर न्यूज़ देखने को कहने लगता है। मैसेज देखकर मिन टीवी ऑन करता है, जहां एक न्यूज़ एक्टर रिपोर्टिंग कर रही थी और तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। इसके बाद उसने अपना फ़ोन चेक करा, जिस पर भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो लोग तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं और मेन रोड पर हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बी लगे थे। मिन ने देखा कि एक लड़की एक औरत को बुरी तरह से काट रही होती है। वह यह देख तंग रह गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। इसी बीच एक फायर ब्रिगेड तेजी से आकर टकरा जाती है। तभी मिन को अपने बिल्डिंग गैलरी से आवाज सुनाई देने लगती है। जब उसने झांका तो वहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसी वक्त अचानक एक आदमी अंदर भागते हुए आ जाता है, जो कि बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि बाहर सभी लोग पागल हो गए हैं और उसका अपना भाई मुर्दा इंसान बन गया है। उस पर हमला करने लगा। वह मिन के यहाँ उसे छुपा लेने को कहने लगा, लेकिन मिन साफ मना कर देता है और कहता है कि वह पुलिस को कॉल कर देगा। वह आदमी उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। मिन आखिरकार उसके बात से सहमत हो गया और उस दौरान मिन ने देखा कि टीवी पर फिर से न्यूज आ रही है, जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे देश में एक महामारी तेजी से फैलती जा रही है। जो भी इन्फेक्टेड होता है वह एक मुर्दा इंसान बन जाता है। डॉक्टर्स का दावा है कि काटे जाने वाला वायरस कुत्तों से फैलकर इंसानों तक पहुंचा है, जिस वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे हैं। तभी मिन को उसी आदमी का ख्याल आया जो अभी भी बाथरूम में था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में चाकू ले लिया। जैसे ही वह आदमी बाहर आता है, मिन तुरंत उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने को कहने लगता है। तभी उसका ध्यान उस आदमी के गले पर गया जहां कपड़ा बंधा होता है और हाथ में खून दिख रहा है। वह आदमी उसे भरोसा दिलाने लगा कि वह ठीक है, वह बस कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ज्यादा देर हुई नहीं थी कि अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसका शरीर टूटने लगता है। देखते देखते वह ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर सीधे उसने मिन पे हमला कर दिया, लेकिन मिन उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है, पर ज़ॉम्बी वापस अंदर आने की कोशिश करने लगा। इतने में ही मिन ने चाकू से उसे काट दिया। आखिरकार वह जोर से गेट बंद कर देता है। जब उसने गेट से बाहर झांका तो एक खौफनाक नजारा देखा। एक ताकतवर ज़ॉम्बी उस संक्रमित आदमी को मार रहा था। इतने में ही दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। मिन यह देख और भी ज्यादा डर जाता है। वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज खींचकर दरवाजे के पीछे रख देता है। जब मिन अपना चेहरा धोने गया तो वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो हो रहा है वह सच है। उसने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी बहन का मैसेज मिला। उसमें कहा गया था कि किसी भी हाल में अपने रूम से बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो किसी भी हालत में मत खोलना। रात का वक्त हो गया था और मिन अकेला बैठे अपनी फैमिली को याद करने लगा। साथ ही वह प्रे करता है कि उसे घर वाले सही सलामत रहें। उसके बाद मिन अपने पास बचा खाना गिनता है। उसे पछतावा होने लगा कि उसकी अपनी माँ की बात नहीं मानी और वह टाइम रहते बाजार से सामान नहीं ला पाया। यूं ही वक्त बीत गया और सुबह हो जाती है। नींद से उठते ही मिन न्यूज़ देखी तो उसे पता चला कि संक्रमण और तेजी से फैलता जा रहा है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई है। न्यूज़ रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस वायरस से बचने के
के लिए सभी अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लें और जितना हो सके अपने खाने पीने के सामान का सही इस्तेमाल करें। मिन ने फोन पर देखा कि लोग अपनी तस्वीरें और पते इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं ताकि सेना या पुलिस उन तक पहुंच सके। यह आइडिया मिन को भी अच्छा लगता है तो वह अपना नाम और पता कागज पर लिख अपनी एक फोटो खींचता है और मदद के लिए ऑनलाइन अपलोड कर देता है। उसी वक्त उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी अपनी बालकनी पर गया ताकि फोन सिग्नल पकड़ सके, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। दरअसल मिन को यह वीडियो देखने के बाद एक आइडिया आता है और उसने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसने अपना मोबाइल फोन ड्रोन से चिपका लिया और साथ ही वह अपना VR डिवाइस फोन से कनेक्ट कर लेता है और आसमान में ड्रोन उड़ाते हुए कैमरे का इस्तेमाल कर बिल्डिंग में बंद ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को देखने लगा। उसका मकसद एक नेटवर्क से कनेक्ट होना था। आखिरकार वह आइडिया काम कर जाता है। उसे कुछ सिग्नल मिले जिसे वह अपनी बहन को कांटेक्ट कर पाता है, लेकिन तभी अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई जिससे वह नीचे आ गया। उसके बाद से ही मिन बहुत मायूस हो जाता है और खुद का मन लगाने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा, लेकिन तभी नेटवर्क चले गए जिस वजह से उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। रात के वक्त उसे बाहर शोर सुनाई देता है। जब उसने खिड़की से देखा तो एक पुलिस वाली बंदूक से लगातार फायरिंग कर ज़ॉम्बी को मार रही होती है। जब ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसी बीच उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं जिस वजह से वह ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। यह सब होते हुए मिन अपनी आंखों से देख रहा था और उसका दिमाग बस यही कहने लगा कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक की ज़रूरत है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ हलचल होते देखी तो वह अपने हाथ में हॉकी स्टिक लेकर आगे जाने लगता है, लेकिन कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे फ्रिज का दरवाजा तक खुल गया। तभी मिन देखता है कि फ्रिज के पीछे से एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। मिन घबरा गया और पूरी ताकत से फ्रिज को वापस धकेलने की कोशिश करने लगा ताकि उसे रोक सके, लेकिन वह समझ जाता है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वह जल्द ही बालकनी की तरफ भागता हुआ गया और उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने मिन को देख उस पर हमला किया, वह कूदकर बालकनी से लटक जाता है जिससे ज़ॉम्बी सीधे बालकनी से नीचे गिर जाता है। मिन ने राहत की सांस ली। तब उसने देखा कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे उसका इंतजार कर रहे ज़ॉम्बी पर जाता है जो कि उसे खाना चाहते हैं। वह वापस ऊपर आ जाता है और उसने अपने फ्लैट का दरवाज़ा ड्रिल कर मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना घुस सके। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि लड़ाई के दौरान उसका खाना नीचे गिर खराब हो गया। यह सब देख धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है क्योंकि वही उसके पास बचा आखिरी खाना था। कोई और रास्ता ना होते हुए भी मिन दोबारा अपने टैबलेट पर एक वीडियो बनाने लगा। वह कहता है कि यह उसका दूसरा दिन है और अभी भी वह फंसा हुआ है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, साथ ही यकीन नहीं कि वह अभी भी जिंदा है। संक्रमण फैले हुए 7 दिन हो चुके थे। सामान खत्म होते होते मिन मजबूरन अपने पिता की शराब पीने लगा। साथ ही उसने अपनी पूरी बालकनी ढक ली थी ताकि उसे कोई भी ज़ॉम्बी उसे देख ना सके। उसके बाद वह न्यूज़ देखने लगा जिसमें हर तरफ ज़ॉम्बी की करी गई तबाही के बारे में दिखाया जा रहा था। तभी मिन ने इंस्टेंट नूडल बना लिया था, पर तभी वह गलती से पानी गिरा देता है जिस उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत। मजबूर होकर वह उसे गिरा हुआ पानी पीना पड़ता है। इसके बाद भी मिन अपने अपार्टमेंट में ही बंद रहा क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह रोड बड़ी बंदूक उठा ला सके। एक के बाद एक दिन गुजरने लगे और खबरें कभी नहीं बदली। हमेशा वही बात दोहराई जा रही थी कि सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। मिन अभी तक अपने पिता की शराब की बोतलें पीकर ही जिंदा था और नशे में डांस कर रहा होता है। तभी उस फैमिली दिखाई देने लगती है। वह अपनी माँ से मिल उन्हें गले लगा कर रोने लगा, लेकिन फिर उसे हकीकत का एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी दिमागी सोच है और वह अकेला महसूस कर रोना शुरू कर देता है। पानी की कमी की वजह से उसे चक्कर आने लगे, साथ ही वह बहुत कमज़ोर हो गया था। उसी वक्त अचानक उसे अपनी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला। मिन वह मैसेज सुनने के लिए बहुत उतावला हो गया और उसने अपनी बालकनी खोलकर सिग्नल लाने की कोशिश की जिसमें वह आखिरकार कामयाब रहा। उसकी माँ ने उसे बताया कि वह दोनों उसके पिता की कंपनी में हैं।
तभी अचानक ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया और उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन मिन कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अंदर ही अंदर टूट जाता है और गुस्से से सब कुछ तहस नहस करने लगता है, यहाँ तक कि उसने टीवी भी तोड़ दी। फिर उसने पहली बार उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने का फैसला किया और ज़ॉम्बीज़ को हॉकी स्टिक से जा मारा। वह चीखते हुए आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर आते ही उसे वही आदमी दिखा जो उसके अपार्टमेंट में घुस गया था और फिर ज़ॉम्बी बन गया। वह ज़ॉम्बी किसी दूसरे आदमी को खा रहा होता है। जैसे ही मैं दूसरी ओर पलटा तो उसने ज़ॉम्बी का झुंड ठीक उसके सामने देखा, जो कि उसके तेज चिल्लाने की वजह से आ रहे थे। उसी वह तेजी से भागते हुए लिफ्ट की तरह जाता है, लेकिन लिफ्ट खुलते ही अचानक उसमें से भी ज़ॉम्बी का झुंड निकल आया। अब मिन के पास छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और उसने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई ज़ॉम्बी उसकी ओर अटैक ना हो सके। धीरे धीरे दबे पांव सावधानी से मिन आखिरकार अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा था उसके पीछे एक अंधा ज़ॉम्बी आ जाता है। मिन बिना कोई आवाज़ किए अपनी जगह जम जाता है और वह ज़ॉम्बी उसे बिना देखे आगे निकल गया। जब उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो शोर सुनकर ज़ॉम्बी उस दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिन ने मजबूती से हैंडल पकड़ रखा था। तभी अचानक बाहर शांति सी हो गई। ऐसे ही करीबन 20 दिन तक बीत गए होते हैं और मिन ने सारी शराब की बोतलें ख़त्म कर दी थी। इसी बीच उसने खिड़की से बाहर देखा कि पावर हाउस उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक तबाह होते जा रहे थे, जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई और साथ ही उस बिल्डिंग की भी जहां वह रहता था। मिन दोबारा से डिप्रेशन में जाने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी सारी बची खुशी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत दुखी होने की वजह से वह एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। कोई बचने की उम्मीद न दे और पूरी तरह हार मानकर मिन ने सुसाइड करने का फैसला किया। वह एक रस्सी तैयार कर उसे अपने गले में बांध लेता है, लेकिन अचानक उसके सामने वाली इमारत से उसे एक चमकती हुई लेजर लाइट देखी, जिसने एक शब्द की तरफ इशारा किया जिसपे नो लिखा था। इस मैसेज से मिन का मन पूरी तरह बदल गया और उसने सुसाइड करने से खुद को रोक दिया। उसे पता चला कि लेजर से सिग्नल एक लड़की दे रही है जो सामने वाली बिल्डिंग में रह रही है, जिसका नाम निया था। वह लेजर का इस्तेमाल कर उससे बात कर रही थी और खुद को मारने से रोकने को कह रही थी। उसने इशारे से मिन को समझाया और जोर से आवाज़ मत कर, नहीं तो ज़ॉम्बी देख लेंगे, और वह दोनों इशारों के ज़रिए एक दूसरे से बात करने लगे। वह लड़की मिन को सुबह 7 बजे अपनी बालकनी पर मिलने को कहती है ताकि दोनों दोबारा एक दूसरे को देख सके। मिन बहुत खुश था क्योंकि उसे खुद के अलावा किसी और इंसान को इतने दिनों बाद देखा और उसके अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जागने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि निया अपने कमरे में होती है। उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखे हैं और साथ ही वह अपने हथियार तैयार रखती है। अगले दिन सुबह जब मिन अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि वह काफ़ी देर से सोया था और उसकी नींद सुबह 11 बजे खुली। वह बालकनी पर उस लड़की को ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। तभी गेट खुलता है और नया वहाँ आ जाती है, जो कि गुस्से में थी क्योंकि मिन बहुत देर से आया था। वह उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद एक दूसरे को पहचानने लगे। अचानक निया के घर में एक ज़ॉम्बी घुस आता है, लेकिन उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखा। वह ज़ॉम्बी उसमें फंस जाता है। निया ने जल्दी हथियार उठाया और उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। रात को बारिश होने लगती है तो मिन और निया ने मौका देख सारे कप बर्तन बाहर रख दी ताकि वो पानी इकट्ठा कर सके। अगले दिन मिन सुबह 7 बजे खिड़की पर गया, जैसे कि उन्होंने तय कर रखा था। मिन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत भूखा है। निया को समझ आ गया और उसने मिन को इशारे में खाना भेजने का साइन दिया। फिर वह एक बॉल पर रस्सी बांधकर फेंकती है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। यह देखकर मिन ने जल्द ही दिमाग लगाया कि वह अपने ड्रोन पर रस्सी बांध उसके सामने वाले अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। मिन का यह प्लान काम कर गया और निया जल्द ही उस बॉक्स में खाना रख भेज देती। मिन खाना देख खुद
खुश होकर उसे थैंक्स कहने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे गया जहाँ एक ज़ॉम्बी ने निया की फेंकी रस्सी पकड़ ली और जोर लगाकर उसे खींचना शुरू कर दिया। रस्सी से बंधी टेबल गिर जाती है और ज़ॉम्बी ने मौका पाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि निया टेबल से टकराने के बाद बेहोश हो जाती है। यह सब देख मिन उस ज़ॉम्बी को गिराने के लिए कांच की बोतल फेंकने लगा, लेकिन वह नाकाम रहा। जल्द ही मिन ने अपना ड्रोन तैयार किया और वह उसे सीधे ज़ॉम्बी की ओर ले जाता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। ज़ॉम्बी ड्रोन देख पागल होने लगता है, लेकिन उसी समय मिन के दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बी का झुंड आ जाता है जो कि अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वही मिन ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इतने में ही ज़ॉम्बी उसका ड्रोन पकड़ लेता है। मिन को यह देख चिंता होने लगी कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी निया के अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक निया आकर उसका हाथ काट देती है, जिस वह नीचे गिरता है। यह सब देख बाकी ज़ॉम्बी उसकी बिल्डिंग के नीचे चिल्लाने लगते हैं। उसी रात मिन अपने जूतों पर टेप बांध लेता है ताकि चलते हुए उसके कदमों की आवाज न हो। वह जल्द ही दरवाजा खोल अपने हाथ में हॉकी स्टिक लिए कमरे से बाहर निकलता है। चलते चलते उसने रास्ते में कुछ ज़ॉम्बी को जमीन पर मरे पड़े। उन्हीं में एक ज़ॉम्बी के पास चाबी के गुच्छे थे, जिसे मिन ने जल्द ही ले लिया और बाहर सीधे उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोल अंदर घुस जाता है, जहां उसने फ्रीजर देखा था और अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे वह जल्द ही अपने बैग में इकट्ठा करने लगा। फ्लैट चेक करते हुए उसे ड्रॉर में वॉकी टॉकी मिले, जिन्हें उसने अपने साथ रख लिया। मिन बाहर जाने ही वाला था, तभी उसका ध्यान बेड पे पड़ी लाश के ऊपर पड़ता है। वह चेक करता है कि वह जिंदा है या नहीं। इतने में ही एक ज़ॉम्बी ने पीछे से मिन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे कर मिन लाश के पीछे छुपा ली और फिर वह मौके का इंतजार कर जल्द ही कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने रूम में जा पहुंचता है। उसके बाद वह आराम से खाना खाने लगता है, जो कि उसने अपने पास वाले रूम से लिया था। तभी मिन के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे कुछ खाना निया के साथ शेयर करना चाहिए। वह बैग में खाने के साथ वॉकी टॉकी भी भेजता है। अगले दिन जिसकी मदद से दोनों आपस में बात करने लगे और मिन बहुत खुश हुआ कि आखिरकार वह किसी से बात कर पा रहा है। निया ने उसे खाना भेजने के लिए थैंक कहती है, जबकि मिन उससे कहने लगता है कि उसी की वजह से वह आज जिंदा है, नहीं तो कब का वह मर चुका हो। लेकिन निया उसे समझाने लगी कि वह गलत कर रहा था। उसके बाद निया उसे वॉकी टॉकी के जरिए खुद के लिए खाना बनाना सिखाती है, जिससे वह एक दूसरे से और भी अच्छी तरह जान पहचान बना लेते हैं। बातचीत के दौरान एनआई ये बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, जो सुनकर मिन हैरान रह गई। उसने कहा कि एक लड़की जिसने ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया, भला वह ऊंचाई से कैसे डर सकती है। निया जवाब देती है कि वह ज़ॉम्बी को इंसान की तरह नहीं देखती, इसलिए उसे कुछ ज्यादा डर नहीं लगता। तभी अचानक बारिश की आवाज आई, जिसे सुन दोनों खुश हो जाते हैं। अब वह पानी इकट्ठा कर सकेंगे, लेकिन वह आवाज बारिश की नहीं, ज़ॉम्बी की सुनामी की थी, जो कि तेजी से सभी अपार्टमेंट से बाहर भाग रहे। ज़ॉम्बी को उनकी भनक ना हो, इसीलिए दोनों जमीन पर लेट चुपचाप रहने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन गलती से निया के पास रखी मेज गिर जाती है, जिससे बहुत तेज आवाज कर दी और तभी ज़ॉम्बी को उसके होने की भनक लग जाती। डर के मारे उसने जल्द ही मिन को यह सब बता दिया। मिन उससे कहने लगता है कि उसके पास एक प्लान और वह उससे चुपचाप रहने को कहता है। ज़ॉम्बी को भटकाने के लिए उसने जल्द ही निया के पास वाले पर कॉल करा। इसकी आवाज़ सुन सभी ज़ॉम्बी जल्द ही निया के कमरे से दूर चले जाते हैं, जिस वजह से निया बार बार बची। बाद में दोनों मिलकर फैसला करा कि अब अकेले रहना सेफ नहीं है, उन्हें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। निया उसे एक खास बिल्डिंग का सुझाव देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि 8वीं मंजिल उसके लिए बिल्कुल सेफ है। दरअसल वह कई दिनों से उस पर बनाई थी और उसने वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं। निया ने पहले जोखिम उठाने का फैसला किया, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था। लेकिन निया पूरी सावधानी के साथ खुद को रस्सी से बांधती है और नीचे उतर जाती है। वह ज़ॉम्बी का सामना करते हुए आगे की ओर जाने लगी। साथ ही उसने हथियार का इस्तेमाल कर सामने आ रहे ज़ॉम्बी का ढेर कर दिया। फिर भी जल्दी बंदूक उठाकर भागती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर झपट जाता है। तभी उस ज़ॉम्बी को मिन ने मार गिराया और निया की मदद के लिए वहां आ गया। दोनों
के बाद एक ज़ॉम्बी को मारते गए और जल्द ही मौका देख वहां से भागते हुए आखिरकार एक बिल्डिंग में घुस जाते। उन्होंने वक्त रहते दरवाजा बंद कर दी, नहीं तो उनके पीछे लगे भूखे ज़ॉम्बी उन्हें अपना शिकार बना लेते। दोनों जल्द ही लिफ्ट के अंदर दाखिल होकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं और 8वीं मंजिल तक जाते हैं। लिफ्ट खुलते ही उन्होंने रास्ता चेक करा और उनका अंदाजा सही निकला। उन्हें एक भी ज़ॉम्बी का यहाँ होना महसूस नहीं होता। साथ ही सभी अपार्टमेंट बंद थे, तो वह हर एक कमरे की तलाशी लेते हुए आगे जाने लगे। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी सामने से आ गया और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी की गिनती और ज्यादा होने लगी। वह भागते हुए सीधे मिन की तरफ आने लगे, पर वह इतने में ही पास लगा लोहे का दरवाजा गिरा देता है ताकि उन्हें कुछ देर तक रोक सके, जिससे निया को दरवाज़ा खोलने के लिए वक्त मिल जाए। तभी अचानक कोई उन्हें अंदर खींच लेता है। मिन पर हमला कर रहे ज़ॉम्बी पर किसी ने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया और इतने में उसे एक आदमी दिखा। उसे जल्द ही अंदर घुसने को कह रहा था। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अंदर आ गए और दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन निया को उस अजनबी पर भरोसा नहीं था, तो उसने पूछा कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने अपना नाम जोग बताया और कहा, डरो मत बल्कि मुझे शुक्रिया कर। निया यह देख हैरान रह गई, यहाँ कोई आदमी रह रहा है। वह बताती है कि उसे तो पूरा यकीन था कि 8वीं मंजिल कोई नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसे भी यही लगता था कि वही इस पूरे अपार्टमेंट में अकेले बचा है। फिर वह उन्हें पानी ऑफर करता है। शुरुआत में निया शक करने लगी और पानी नहीं पीती, लेकिन जब उसने देखा कि वह आदमी पानी को पहले खुद पी रहा है तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। इतना ही नहीं, वह दोनों को खाना भी खिलाता है जब तक कि रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंच जाती। यह खबर सुनकर वह हैरान हो गए और खुश भी हो गए, खासकर जब तब उसने बताया कि खबर टीवी पर आ रही थी, आखिर वह बच सकेंगे। यह सोच मिन ने खुशी से निया को गले लगा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वह अचानक बेहोश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने खाने में नींद की गोली मिला दी। इसी बीच निया भी चक्कर आने की वजह से गिर जाती है, जिसके बाद वह उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाता है। वहीं निया बेहोशी की हालत में थी और वह आदमी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जब निया होश में आई तो उसने अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देख, जो असल में जिंग की पत्नी थी। दरअसल वह अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए दूसरों को चारा बनाकर डालता है। वह एक रस्सी से बंधी होती है, जिस वजह से वह निया के करीब नहीं आ पाती। उसी वक्त मिन होश में आ गया, जिसने जिंग की तरफ बंदूक तानी और उसे दरिंदा कहते हुए निया को आज़ाद करने को कहा, लेकिन आदमी कहता है कि वह बस अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता है और उसने मिन से कहा कि अगर तुम अपनी दोस्त को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और ढेर सारा खाना दूंगा। तभी उसने रस्सी छोड़ी, जिससे जल्द ही मिन पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी को पीछे खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से उसकी पकड़ से रस्सी छूट जाती है और निया डर के मारे चिल्लाने लगी क्योंकि मौत उसके पास आ रही थी। इतने में उस आदमी ने मिन को दूर हटाकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही देर बाद निया की चिल्लाहट अचानक बंद हो गई, जिससे जंग सोचने लगा कि उसकी पत्नी ने पहले ही उसे काट लिया है। वह दरवाजा खोलकर देखने लगा कि उसकी पत्नी ही उस पर झपट गई। मौका मिलते ही निया ने बंदूक उठा ली और दोनों की तरफ निशाना साधा और जंग की पत्नी ने उसे काट लिया। निया ज्यादा देरी ना कर बंदूक चला देती है और दोनों को मार देती है। गोली की आवाज ने उनके अपार्टमेंट की तरह सभी ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर दिया, जो कि भागते हुए सीधे उनकी ओर आने लगे। जब दोनों ने ज़ॉम्बी को आने का अंदाजा हुआ तो उनके मन में डर बैठ। निया ने बंदूक मिन को थमाते हुए रिक्वेस्ट किया कि ज़ॉम्बी के आने से पहले उसे गोली मार दे। मिन घबराते हुए रोने लगा और हिम्मत जुटाने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि रेस्क्यू के लिए पहुंच गए थे। जिंदा रहने की उम्मीद देख वह दोनों जल्द ही छत की तरफ भागते हैं ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके। उन्होंने धुएं वाले स्मोक बम फेंके और शॉपिंग कार्ट का इस्तेमाल कर वह ज़ॉम्बी के बीचों से होते हुए सीढ़ियों तक जा पहुंचे। भागते वक्त निया को अचानक ज़ॉम्बी घसीट लेते हैं, लेकिन तभी मिन साइकिल का इस्तेमाल कर ज़ॉम्बी को रोक लेता है और निया फौरन वहां से निकल गई। वह उसके बिना जाना नहीं चाहती थी, पर मिन उसे कहने लगा कि वह जल्द ही छत पर जाकर हेलीकॉप्टर को रोक। निया जल्द ही रूफ टॉप पर
ऊपर पहुंचकर देखती है कि हेलीकॉप्टर वहां से जा चुके थे। इतने में ही मिन ऊपर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके लिए कोई मदद नहीं आ रही, यह सुनकर उनकी उम्मीदें टूट गई। वह दर्द से चिल्लाने लगे कि उनके लिए कोई नहीं मदद, पर इतने में ही ज़ॉम्बी गेट तोड़कर उन्हें खाने आ गए। मिन ने 2 ज़ॉम्बी को गोली मारी, लेकिन जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई। जैसे ही सब कुछ खोया हुआ लगने लगा, अचानक एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वापस आया। सैनिकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और दोनों को बचा। यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।